जब से मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए तब से बिहार का सियासी पारा गर्मा उठा है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार क्या मजबूरी आन पड़ी थी मनीष कश्यप के सामने कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। ठीक ही था, वो पश्चिम चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अचानक से अपनी चुनाव की सभी सभाओं को रद्द करके, अपनी चुनावी रैलियों को छोड़ के वो दिल्ली पहुंच जाते हैं अपनी माताश्री के साथ और जाके बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? लोग लगातार सुबह से सवाल पूछ रहे थे और अब मनीष का जवाब भी आ गया है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं आज पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की, बात करने वाले हैं आज वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे मनीष कश्यप, उनकी आखिरकार क्या ऐसी बात हुई कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा अपना चुनावी सभा छोड़ के, और अब वो वहां से चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप इस बार इसके ऊपर पत्रकारों से बात करते हुए ये बता रहे हैं कि भाई मेरी मां की मर्जी थी, मेरी माताश्री चाहती थी कि मैं बीजेपी से जुड़ूं, मेरी माताश्री ने मुझे नरेंद्र मोदी को समर्पित कर दिया है, उन्हें सौंप दिया है, और वो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है। जब भी उनका भाषण सुनती थी मेरी माताश्री को बहुत अच्छा लगता था और वो चाहती थी कि अगर मैं कभी नेता बनूं भी तो इसी पार्टी का नेता बनूं, और इसी वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। इसके अलावा उन्होंने एक और बात का खुलासा किया, यह बात बताया कि आखिरकार इतना प्रेम बीजेपी वालों से उनकी माताश्री का क्यों था। तो जब वो तमिलनाडु मामले में जेल में थे और उस वक्त उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, अपने भी बेगाने हो गए थे और कोशिश करने के बावजूद भी कोई सामने नहीं आ रहा था, तब बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने उनकी माताश्री का साथ दिया था। मैं आपको बता दूं, उन चुनिंदा नेताओं में मनोज तिवारी थे, सुशील मोदी थे, इसके साथ साथ विनोद तावड़े थे और विजय सिन्हा थे। इन चार नेताओं ने बहुत सपोर्ट किया था उनकी माताश्री का, और वो चाहते थे कि मनीष कश्यप की जल्दी से जल्दी रिहाई हो जाए। और इसी के बदौलत, इसी उपकार के बदौलत, जब माताश्री से मनोज तिवारी आके उनके मिलते हैं और मनोज तिवारी कहते हैं कि आप अपने बेटा को बीजेपी को सौंप दीजिए, तो उनकी माताश्री मना नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एहसान भी बीजेपी के बहुत रहे मनीष कश्यप के ऊपर, उनकी माताश्री के ऊपर, जब वो जेल में थे तो। और इसी वजह से उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया। मैं आपको बता दूं, आज वो अपने माताश्री के साथ दिल्ली गए, जेपी नड्डा से मिले, उनसे बातचीत की और उनके साथ, उनके माताश्री के साथ एक फोटो भी खिंचाया, जो अभी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, खूब उसकी चर्चाएं हो रही है। बाकी आपको तो ये बात पता ही होगा, आपको ये खबर ज्ञात होगी कि भाई पश्चिमी चंपारण में क्या माहौल था जब वहां से अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ने का हुंकार भर दिए थे मनीष कश्यप। वहां पे उन्हें कहीं पे महिलाएं दूध से स्नान करा रही थी, तो कहीं पे उनके साथ युवा एक सेल्फी के लिए तरसता हुआ नजर आ रहा था और उनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहा था। इसकी वजह से बीजेपी भी कहीं ना कहीं परेशान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई साहब वहां मामला जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, मनीष कश्यप बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए। मैं आपको बता दूं, जायसवाल जी के लिए भी ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं संशय वाली बातें हो गई थी कि मेरा सीट निकलेगा कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके की फैन फॉलोइंग और जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी मनीष कश्यप को लेके, वो ये साफ स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि स्पष्ट बहुमत पा रहे हैं वहां पे। और इसी वजह से ये माना जा रहा था कि भाई उनके लिए बहुत खास है ये मोमेंट, ये चीज। लेकिन जब ये चीज हुआ कि भाई अब वो जब बीजेपी में शामिल हो गए, तो हो सकता है कि जायसवाल जी के लिए वो वोट मांगते उसी पश्चिमी चंपारण में आपको नजर आ जाए, जिस पश्चिमी चंपारण में अपने लिए वोट मांग रहे थे, अपने लिए जनसभाएं कर रहे थे और अपने लिए लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे थे आपको। बाकी मनीष कश्यप क्यों बीजेपी ज्वाइन किए, इसका रीजन मैंने आपको बताया, इसकी वजह मैंने आपको बताई। मेन वजह उनकी माताश्री थी और साथ ही साथ कुछ बीजेपी के नेताओं के किए गए एहसान थे, जिन्होंने उस मुश्किल हालात में भी मनीष कश्यप का साथ दिया था। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या सही किया मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करके? क्या उनका यह फैसला जो है वो अच्छा है? क्या आपको लगता है कि अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या जो हमेशा से लालू परिवार और तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लेते आए हैं, वो एक बार फिर से मुश्किल में डाल सकते हैं? और अब तो भाई साहब जुमानी जंग जो है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आप अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में, आपके जहन में बीजेपी ज्वाइन करने पे मनीष कश्यप के लिए क्या आ रहा है, जरूर हमसे शेयर करें। बाकी मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।